नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी गिलास की, जहां 25,000 रुपए के इनामी तस्कर सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों को मर्ज किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया। अपर जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 500 से अधिक प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को मर्ज किए जाने की कवायद शुरू की है, जो गलत है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बच्चों का भविष्य स्थायी नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार को स्कूलों को बंद न कर उनमें छात्र संख्या बढ़ाए जाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना चाहिए। आज ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है? ऐसा है, ये जो प्रदेश की सरकार है, ये प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का और उनको दूसरे विद्यालयों के साथ मर्जर करने की स्कीम लेकर के आई है और ये पूरे प्रदेश में ये काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके सख्त खिलाफ है, तो ये पूरी तरीके से गैरकानूनी काम है। अगर सरकार ही गैरकानूनी काम करेगी तो कैसे होगा? सामाजिक न्याय का जो हमारा संवैधानिक दायित्व है, उस दायित्व के तहत हमको हर बच्चे को शिक्षा देना कंपलसरी है। वो हमारा दायित्व है, वो राज्य का, देश का दायित्व है, जो दिया जाना चाहिए। आरटी एक्ट जो कांग्रेस पार्टी लाई थी 2009 में, उस एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि हर बच्चे को 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई उसके घर के 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल देकर के सरकार मुहैया कराएगी। क्योंकि हमको पता है छोटा बच्चा 1 किलोमीटर से ज़्यादा कैसे जाएगा, तो वो अगर नहीं मिल रही है तो ये एक सरकार की असफलता है। ऐसे में इन स्कूलों को बंद करने की जो पॉलिसी लाए हैं वो पूरी तरीके से जन विरोधी है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरी ताकत से विरोध करती है और हम लोग ये प्रण लेके बैठे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी इन स्कूलों को बंद होने से? निश्चित बात है कि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होने वाले हैं। जो स्कूल बंद होंगे वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई समाप्त होगी, वहाँ पे जो लोग रसोइया या और अन्य काम कर रहे हैं उनकी नौकरियाँ जाएंगी। हमारा जो बेरोजगार है, जो बीएड करके बीटीसी करके टीचर की नौकरी के लिए अपेक्षा कर रहा है, उसकी नौकरियाँ कम होंगी, तो जाहिर सी बात है ये बेरोजगारी भी बढ़ाएगा। तो हर तरीके से ये समाज विरोधी काम है, ये देश विरोधी काम है, ये एक्ट और इंस्टीट्यूट के विरोधी काम है, ये संसद का विरोधी काम है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहाँ तक ले जाएंगे इस विरोध को? ये बात जब तक ये वापस नहीं होगा नियम, तब तक हम जो भी करना होगा वो करेंगे। जिले के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ भी जो करना पड़ेगा वो हमारी कांग्रेस पार्टी वो करने के लिए प्रतिबद्ध है, जरूर करेगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ग्रामीण क्षेत्र की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए बुधवार देर शाम 25,000 रुपए के इनामी तस्कर सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 27 किलो 510 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव, निरीक्षक सुभाष कठेरिया, एएसआई ऋषिपाल कसाना, एसआई रामेश्वर दयाल, अवधेश धाकड़, सिपाही जबर सिंह, नीरज कुमार, लव कुमार, अब्दुल करीम, रविंद्र कुमार, गौरव, चंद्रेश, अनुज कुमार, प्रदीप कुमार, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ग्रामीण क्षेत्र से अंकित चौधरी, शैलेश यादव, विनीत चौहान, गौरव चौधरी, अभिषेक यादव, शिवम यादव, रवि कुमार और आदित्य चौधरी भी टीम का हिस्सा रहे। जनपद अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरी व लूट की घटनाओं को रोकने, अवैध मादक पदार्थों तस्करी की रोकथाम के लिए तथा जो तलाश वांछित जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन फरार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना इगलास पुलिस द्वारा व जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्रवाई करी गई, जिसमें 2 व्यक्ति हरिश्चंद व कोमल जो ग्राम काका थाना इगलास के रहने वाले हैं, उनको 27 किलो 510 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो लगभग 5 लाख के आसपास है। कब से ये काम कर रहे थे और क्या नेटवर्क है इनका? जी मैं बता दूं, ये जो दोनों व्यक्ति हैं इनका बहुत ही लंबा आपराधिक इतिहास है। जो व्यक्ति कोमल है, इस पे लगभग 30 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लगभग 4-5 साल पहले के हैं, जिसमें लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर
और ये जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों में तथा साथ ही साथ अन्य जनपद है जैसे मथुरा में भी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। और दूसरा जो व्यक्ति हरीशचंद्र है, इस पर भी NDPS व लूट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। कहाँ से लाते थे ये गांजे की जो खेत है वो कहाँ पहुँचाने का काम किया था? जी, ये व्यक्ति जो है ये एक तरह से जो उड़ीसा जो आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं वहाँ से ये लाते हैं, एक बड़ा खेप लाते हैं और उसको फिर ये अपने अपने इलीगल तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को बेचने का काम करते हैं। सर कोई इनामिया भी है इसमें? जी, ये व्यक्ति जो कोमल है ये जनपद मथुरा से 25,000 रुपये का इनामिया घोषित है, जो मई में घोषित हुआ। सर जैसा कि आपने इनको पकड़ा है तो आगे कोई सूची मिली है इनके साथियों को कोई? जी, इसका पूरी जानकारी करी जा रही है, इनके पूरे नेटवर्क की जानकारी करी जा रही है और जल्दी इससे संबंधित जो प्रकरण है उसमें आगे भी और अच्छी कार्रवाई थाना इगलास के द्वारा की जाएगी। इगलास से सी न्यूज़ सदर क्षेत्र के मकरंद नगर चौकी अंतर्गत कुतलूपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक पत्रकार को कवरेज के दौरान पुलिस ने न सिर्फ पीटा बल्कि थाने में भी बंद कर दिया। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि उसने अवैध शराब और गांजा माफियाओं के खिलाफ खबर चलाई थी, इसी कारण उसे निशाना बनाया गया। घटना उस वक्त हुई जब पत्रकार का भाई अपनी गर्भवती पत्नी के साथ दवा लेने जा रहा था। रास्ते में दबंगों ने उनकी गाड़ी रोककर विवाद शुरू कर दिया। भाई के बुलाने पर पत्रकार मौके पर पहुंचा और विवाद की कवरेज करने लगा। आरोप है कि मौके पर मौजूद मकरंद नगर चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी ने पत्रकार को हमलावर करार देते हुए पीटकर चौकी में बंद कर दिया। गर्भवती महिला और उसका पति सदमे में है। इस मामले को लेकर पत्रकार संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। सभी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। हम तो दवाई लेने जा रहे थे अपने, हम 7 महीने फेंक लेंगे, हम कानपुर जा रहे तब ये हादसा हुआ। गाड़ी रोक ली, ईंट मारी एक पत्थर एक हाथ में पकड़ेगी, तुम पहले उतरो और ये कहो कि जेठ तुम्हारा भी यहीं से खत्म कर दे। मेरी देवरानी ने मेरे पास फोन किया कि जल्दी भैया को भेजो, तो मैंने इनको भेजा तो ये वीडियो बनाने लगे, उनका फोन छीन लिया, उनको बहुत मारा, इनको पहले पकड़ो सर, इनको पकड़िए, ये ज्यादा बड़े पत्रकार बनते हैं। मेरा नाम अंकित है। मैं आज अपनी पत्नी के साथ में कानपुर दवाई लेने जा रहे थे कार से। वहीं पर राजीव गिहार, सेंकी गिहार, उनके और परिवारीजन जो थे उन्होंने हमको रोक लिया कार सहित। ईंट अपने हाथ में ईंट पकड़े हुए थे। जब हमको रोका, हम शीशा लाक थे हमारे, हमसे कहने लगा शीशा खोलिए, हमने नहीं खोला तो ईंट चलाने लगा, कहने लगा उतरिए। जब हमने ऋषि को फ़ोन किया, हमने इस प्रकार से ये लोग घटना कारित कर रहे हैं। ऋषि वहाँ से आया, वीडियो बना रहा था, वीडियो बना, उसका मोबाइल दरोगा। ऋषि क्या करता है? ऋषि पत्रकार है। हाँ। वो वीडियो बनाने लगा, दरोगा जी ने उनका मोबाइल छीन लिया और कहने लगे तुम्हें तो अभी हम ठीक करते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद में ऋषि को थप्पड़ मारते हुए दरोगा जी ने अपने बाइक में बैठाला और बैठालने के बाद में कहने लगे तुम्हारे ऊपर अभी पुलिस मुठभेड़ दिखाएंगे। अच्छा। कह रहे थे कोई हमला हुआ है, कुछ हुआ है? इस प्रकार का कोई हमला नहीं, वीडियो हमारे द्वारा भी बनाए गए हैं, सब स्पष्ट वीडियो दिखाई दे रहे हैं। ये जो हैं उनसे गांजा बिचवाते हैं, जो मुलजिम हैं सेंकी गिहार वगैरह, उनसे ये बराबर आए दिन इनका उठना बैठना होता है। चौकी में कल भी ये बैठे थे, वहाँ पर अगर चौकी के CCTV कैमरे वगैरह चेक किए जाएँ। और दरोगा जी ने ही हमसे बोला मुलजिम से, राजीव गिहार से, कि अंकित का मोबाइल छीनो, ऋषि का मोबाइल छीनो, बाकी हम इन लोगों को ऊपर मुठभेड़ दिखा देंगे। अगर वीडियो बनता रहेगा तो मुठभेड़ साबित नहीं हो पाएगी। क्या कोई पुराना विवाद है? हाँ, पुराना विवाद, एक 500 मुकदमा चल रहा है। और एक ऋषि ने जो है शराब व गांजा का विरोध किया था, जिसका न्यूज़ चलाया था, उसी चक्कर में इन्होंने आज ये वारदात की है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना क्षेत्र में समाजसेवी व पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने गुरुवार को अपने अहाते में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने आम्रपाली आम, स्वर्णरेखा आम, अनार, अमरूद और नींबू जैसे फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर डॉक्टर गौतम ने कहा कि वातावरण में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सभी को जागरूक होकर एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पौधारोपण के दौरान आजमगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी विनोद चौहान ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज लगाए गए पौधे भविष्य में छांव देने वाले वृक्ष बनेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन का स्रोत बनेंगे। डॉक्टर गौतम ने लोगों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें, जिससे आने वाला समय प्रदूषण मुक्त और सुखद हो सके। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
सरकार द्वारा कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस निर्णय को गरीब और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गौड़ ने कहा कि ये निर्णय न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि इससे दूरदराज के गाँव में रहने वाले बच्चों की शिक्षा बाधित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से शिक्षकों की नौकरी पर भी खतरा मंडराएगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि इस जन विरोधी निर्णय को तत्काल रद्द किया जाए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विकास के नाम पर चल रही नीतियां वास्तव में आम जनता को और पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। आपका परिचय? युवा समाज सेवी ग्राम जुगैल, खास नाम नवाज शरीफ। क्या समस्या को लेकर आपने प्रदर्शन किए हैं? समस्या ऐसे देखा जाए तो निरंतर ग्राम पंचायत जुगैल में अभी तक तो कई ऐसे टोले पड़े हैं, कई ऐसे घर पड़े हैं, कई ऐसे पूर्वे मोहल्ले पड़े हैं कि जहां तक अभी लाइट गई ही नहीं। और रह गई बात ये विरोध प्रदर्शन की, तो 1.5 से 2 महीना लगभग हो गया ये ट्रांसफार्मर जले हुए जुरबा खास में, जो कि सरकारी कोटे के गले के बगल में ये ट्रांसफार्मर है। और 20 से 30 घर इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन धारी हैं लोग। और अभी तक ये बात लाइनमैन को पहुंचाया गया और जेई तक बोला गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। काफ़ी इससे दिक्कत हो रहा है। रात बिरात कैसे लोग ग्रामीण लोग करते हैं? किसी के पास टार्च है, चार्जिंग लाइट है, कहीं ना कहीं सोलर लाइट है, उससे काम चला ले रहे हैं, नहीं तो मोमबत्ती से काम चला रहे हैं। कई घर तो डीजल से और डिबरी बना के अपना काम चला ले रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि इस पे बिजली विभाग के जो भी उच्च अधिकारी हों, ये बात उनके संज्ञान में जाए और इस पे जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो। अच्छा, मैं ग्राम पंचायत जुगैल, खास जुगैल का निवासी हूँ। मेरा नाम नवाज शरीफ, वायु सनाब स्वर्गीय अब्दुल सत्तार। क्या समस्या है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या ये है, 1.5 से 2 महीने हो गए इस ट्रांसफार्मर को जले हुए। यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई उचित फैसला नहीं लिया गया अभी तक, जो कि बरसात का निरंतर समय चल रहा है और करीब इस ट्रांसफार्मर से 25 से 30 से घर की रोशनी आज 2 महीनों से गायब है। और ये वो घर हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा मुहिम चलाया गया था एक मुफ्त बिजली वसूली की। तो इसमें ऐसे ऐसे घरें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब बिजली विभाग के द्वारा आया गया वसूली में, तो लोग अपना खेत गिरवी रख के, अपना जेवर गिरवी रख के कहीं न कहीं बिजली का बिल अदा किया और पुनः उनकी लाइट काटने के बाद चालू की गई। आज 2 महीने से यह ट्रांसफार्मर जला है कि कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। कई बार लोगों के द्वारा सूचना दिया गया, जो कि जेई तक का ये जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं की गई। कार्रवाई ना होने पर अब आगे क्या करेंगे? अभी तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इस टीवी चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आएँ और इसको कार्य करें, नहीं तो फिर इसके लिए ऊपर का भी हम लोग आंदोलन करेंगे। आज आप लोग कलेक्ट्रेट पे किस मांग को लेके आए हैं? आज अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 विद्यालय को बंद करने का जो निर्णय और आदेश दिया उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी
माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देशानुसार पूरे जनपद में आज उसी के तहत आज जनपद सोनी मुख्यालय पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आज सरकार यह निर्णय प्राथमिक विद्यालय बंद करने का लिया है, इसको तत्काल सरकार वापस ले और सुचारू रूप से उस विद्यालय को चलाए। और ये सरकार जो सब अच्छे दिन का सपना दिखा के आज सरकार में बैठे हैं और सबका साथ सबका विकास, आज जो विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिए हैं प्राइमरी स्तर पे, वह कांग्रेस ने बनवाया है कि गरीब तबके के लोग जिसके पास खाने तक का अनाज नहीं, वो भी पढ़ने स्कूल पे जाता था, लेकिन आज उस स्कूल को बंद करके आज हमारे देश का दिशा को किस तरफ ये सरकार ले जा रहा है। और उसी के उस पर आज ये सरकार जिस तरीके से सरकारी शराब की दुकान ये आप हर चौराहे पे, और अब ये सरकारी शराब की दुकान ये गांव स्तर पे खुलवाना चाहता है, और शिक्षा को बंद करना चाहता है और उत्तर प्रदेश को अशिक्षित उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है, ये कतई कांग्रेस के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार यदि इस निर्णय को विद्यालय वापस बंद करने का वापस नहीं लिया तो यही कांग्रेसी रोड पे सड़क से लेके सदन से तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे और विद्यालय को हम लोग बंद होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।